मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश हित में कोई बात आती है या जब बात सत्य सनातन के समर्थन में आती है या अयोध्या के उसमें आती है या वाराणसी के उसमें आती है या मथुरा कॉरिडोर के उसमें आती है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब सत्य सनातन और देश के विरोध में कुछ बोलना होता है तो सारी लेफ्टिस्ट गैंग इकट्ठी हो जाती है। मुझे सच में लग रहा है आज़ाद जी की वो मुगलों के शासनकाल की पैदाइश है, क्योंकि पहले उनके अब्बुओं ने किसी को देखकर या तलवार की नोक पर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब जब घर वापसी हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कल शकीना जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया वैसे वो भी करें। वो क्यों उस गंदगी में फंसे हुए हैं, वो क्यों उस दलदल में फंसे हुए हैं, अपने वापस घर में आए। मैन भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज बागेश्वर धाम के समर्थन में आप दिल्ली के रोहिणी में पहुंचे हुए। एक तरफ तो बागेश्वर धाम के ऊपर आरोप पर आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में महाराज जी को समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो सत्य सनातन और हमारे देश की संस्कृति का समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी कहीं से भी हो। और बात बागेश्वर सरकार की रही, जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश हित में कोई बात आती है या जब बात सत्य सनातन के समर्थन में आती है या अयोध्या के उसमें आती है या वाराणसी के उसमें आती है या मथुरा कॉरिडोर के उसमें आती है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब सत्य सनातन और देश के विरोध में कुछ बोलना होता है तो सारी लेफ्टिस्ट गैंग इकट्ठी हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठाई जा रही है बागेश्वर धाम के समर्थन में। 42 करोड़ कुछ 42 करोड़ कुछ जो है ट्विटर पे भी जो है ट्रेंड चल रहा है। एक दो चार भी व्यक्ति ऐसे हैं उनका इस धाम से ऊपर आता है। क्या लगता है उनका डीएनए मुगलों के शासनकाल के तो पैदाइश? मुझे सच में लग रहा है आज़ाद जी की वो मुगलों के शासनकाल की पैदाइश है, क्योंकि पहले उनके अब्बुओं ने किसी को देखकर या तलवार की नोक पर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब जब घर वापसी हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कल शकीना जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया वैसे वो भी करें। वो क्यों उस गंदगी में फंसे हुए हैं, वो क्यों उस दलदल में फंसे हुए हैं, अपने वापस घर में आए, अपने घर में आए। क्योंकि हर लोग अपने घर में ही शेर होते हैं। वो हिंदू धर्म में आएंगे वो शेर बन जाएंगे, वो उसमें रहेंगे तो चूहे बिल्ली की तरह पता नहीं किस किस को मानना पड़ेगा। इससे अच्छा सत्य सनातन में आए और महादेव के और बालाजी के उपासक बने। कम से कम मुगलों की पैदाइश या उनके वंशज तो ना। उनको सुरक्षा मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस शख्स के साथ खड़ी है, चाहे वो आचार्य हो चाहे कोई आम इंसान हो, जो धर्म सनातन संस्कृति और हमारे देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद भारतीयता का समर्थन करता है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि उनकी सुरक्षा का जान खतरा है, वो पहले भी बता चुके हैं कि उनकी जान खतरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा भी उन्हें सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, अंत तक खड़ा रहेगा। जो सत्य सनातन का समर्थन करता है उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे। और बात उनकी सुरक्षा की रही, उनको कोई हाथ लगा के तो दिखाए, फिर हम भी बताएंगे हम कौन। तब से घर वापसी उन्होंने करवाई है, बहुत लोगों की घर वापसी करवाई है, तब से वो लोग टारगेट पर हैं और नेशनल मीडिया है वो भी इस खबर को तोड़ मरोड़ करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे नेशनल मीडिया तो उनके पैरों में गिर गया था उनके चमत्कार के बाद। एबीपी न्यूज़ का वो एंकर आपको अभी भी याद होंगे। देखिए, अगर आप इतना कूदा और इतना दम रखते हैं तो सवाल पूछिए, उनके पंडाल में जाकर पूछिए। अगर आपकी हैसियत है तो उनके सामने सवाल पूछिए। पीछे तो गीदड़ भौंकते हैं, अगर शेर बनना है तो सामने सवा शेर का मुकाबला करो, तब पता चल जाएगा कि परिणाम क्या है और परिणाम क्या रहेगा। सनातन संस्कृति के लड़ रहे हैं महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लड़ते रहिए महाराज जी। देश, धर्म, संस्कृति और इस देश का हर 110 करोड़ हिंदू आपके साथ है, अंत तक साथ रहेगा। और आप माने ना माने, इस देश का चाहे वो क्षत्रिय हो, दलित हो, कोई भी हो, आपके साथ खड़ा है। चर्च के पादरियों की गोद में बैठे। ललित जी, मौजपुर से रोहिणी चलकर आप पहुँचे हैं बागेश्वर धाम महाराज जी के समर्थन में। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि बागेश्वर धाम के ऊपर तमाम सत्ताकशी की जा रही है? सत्य सनातन सत्य है, सत्य ही रहेगा, हमेशा सत्य ही रहेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत इन देखी ऐसी। जिसकी जैसी भावना होगी वो सत्य सनातन में वैसा ही अर्थ पाएगा। अब जैसे ये कुछ जो उत्कृष्ट किस्म के आदमी हैं, जो धर्म को विनाश करने के चक्कर में हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी हमारा सत्य सनातन सत्य है और सत्य ही रहेगा। जिस प्रकार हजारों साल से ऋषि मुनियों ने तपस्या कर कर पृथ्वी और आकाश की दूरी का गणना बता दी,
ऋषि मुनियों ने कड़कती ठंड में, कड़कती बर्फों में तपस्या की लाखों साल, तो क्या वो असत्य था? जो हमारे वेद लिखे गए ऋषियों ने जितना हमारे ईश्वर का गुणगान किया, क्या वो असत्य था? ये बागेश्वर धाम भी एक सिद्ध हमारे परमेश्वर की तरह एक गुरु है, जिन्होंने एक ऋषि हैं, जिन्होंने सत्य सनातन को आगे करने का, सत्य सनातन को जागृत करने का बेड़ा उठाया है। और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी ये नीचता नहीं चल पाएगी और सत्य सनातन हमेशा आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, बहुत पहले से ही, बचपन से ही जो है सनातन संस्कृति में वो कथावाचक हैं, कथाएं करते हैं दूर दूर तक जाकर के, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही इन्होंने मुस्लिम समुदाय की जो है सनातन धर्म में घर वापसी करवाई गई है। उसी को लेकर ही ये तमाम विवाद खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो घर वापसी हुई है उससे जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, उनको गुस्सा है इसके अंदर? मेरा अपना विचार है कि इससे घर वापसी का, इस संबंध से घर वापसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अभी बागेश्वर धाम जी का एक वो देख रहा था प्रोग्राम, जिसके अंदर एक दूसरी कौम का लड़का आता है, छोटा सा बच्चा, वो उनको चॉकलेट खिला के जाता है और वो उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं बेटा तू IAS IPS बन। तो अगर वो उनको ये नहीं कहते कि तू हिंदू धर्म अपना, वो कहते हैं तू अपने ही धर्म में रहकर जो मर्जी बन। अभी 2 दिन पहले ही 2 मुस्लिम परिवारों ने सनातन संस्कृति को अपनाया है, सनातन धर्म में वापसी की। देखो, वो जो मुस्लिम परिवार हैं वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। कोई बागेश्वर धाम जी ने नहीं कहा कि तुम अब मेरे पास आ जाओ। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो उसमें बागेश्वर धाम जी का कोई वो नहीं है। वो कहते हैं अपने धर्म में रहो, लेकिन जो मैं अपने सत्य सनातन जी के लिए कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और उनको इस बात की सिद्धियाँ हैं। हमारा सत्य सनातन हमेशा इसी तरह से हमारा ही भगवा लहराता रहे, हनुमान जी का हमारा गुण आता रहे। कहते हैं कि हिंदुत्व का झंडा गाड़ देंगे। देखो, हिंदुत्व का झंडा गाड़ देंगे, वो बिल्कुल गाड़ रहे हैं झंडा, लेकिन हिंदुत्व का झंडा तो सदा से ही गड़ता आया है। आप ये देखो, जब पहले विपक्ष की कोई सरकारें हुई हैं तो उन्होंने रामचंद्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, उन्होंने राम सेतु को झूठ कहा है, लेकिन जब नासा ने कह दिया कि राम सेतु उस वक्त था, तो उन्होंने नासा ने एक तस्वीर जाहिर करी। अब हमारे देश के वो पॉलिटिकल वाले वो मान रहे हैं कि राम सेतु था। उन्होंने तो राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। वो तो कहते थे राम मंदिर हम क्यों बनाएं, लेकिन अब जब राम मंदिर बना तो अब राम का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मानव नाम के व्यक्ति हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मानव के नाम में और दानव के रूप में यहाँ पर आकर के और जो है सनातन संस्कृति के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वामी जी जो है, महाराज जी जो है पाखंड फैला रहे हैं? देखो, जब ऋषि मुनियों ने कोई यज्ञ किए हैं तो उसको भस्म करने के लिए, यज्ञ को खत्म करने के लिए कई तरह के असुर आए हैं। वो ये मानव भी वही असुर है और ये अपने आप ही भस्म हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा और सत्य सनातन इसी तरह से जागृत रहेगा, पूरे विश्व में जागृत रहेगा। और अब तो ये पूरे विश्व में फैल रहा है, सत्य सनातन हमारा पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। और ये महाराज जी के समर्थन में हिंदुस्तान के तमाम लोग, पता नहीं 47 करोड़ लोग एकत्रित हो चुके हैं, समर्थन दिया है। विदेशों से भी हमको फुल समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे हमको, जो हिंदुओं को जागरूक करने की जो कोशिश वहाँ से की जाए? देखो जी, ये हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जैसे बागेश्वर धाम के महाराज ने जो सिद्ध कर दिया कि जो हमारा धर्म है वो सत्य अटल है, उसमें आप कुछ भी कहीं की भी गणना कर सकते हो, किसी का भविष्य बता सकते हो, किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हो। इतना ईश्वरीय चमत्कार हैं और सदियों से हमारे पास ऐसे चमत्कार हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सत्य सनातन तो आने वाले वक्त में हमारा विश्व का धर्म बनेगा और ये हमारा भारत पूरे विश्व को एक, समझ लो, एक विश्व गुरु बन के दिखाएगा। अच्छा, बागेश्वर धाम से हिंदुओं को जगाने की जा रही है एक संत के द्वारा, एक गुरुजी के द्वारा, लेकिन इस देश में तमाम से ऐसे भी संत हैं, गुरुजी हैं, जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का भजन का जाप करते हैं। यदि जो जैसा जाप कर रहा है उसे ऐसा जाप करने दीजिए। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे कि वो संत गलत कर रहा है या ये संत गलत कर रहा है, लेकिन जो हमारे बागेश्वर धाम जी के पास सिद्धियां हैं, जो उनके पास उनकी अपनी कलाएं हैं, जो उन्होंने बचपन से अपना सिद्धि की हुई हैं, जो उन्होंने अपना योग किया हुआ है, अपना पूजा करी हुई है, तप किया हुआ है, उनकी आज पूजा का फल अगर भारतीय जनता को मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, उनकी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, तो इसमें किसी में क्या दिक्कत आ रही है? लोग उनके पास स्वयं ही आ रहे हैं, वो किसी को बुला तो नहीं रहे। आज मुझे कोई कष्ट है, मैं उनके पास जाता हूँ, मेरा कष्ट दूर हो जाता है। इससे बड़ी मुझे क्या खुशी मिल रही है?
इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। वो बागेश्वर धाम पे सबके कष्टों का निवारण हो रहा है और ये हनुमान जी की कृपा उन पे बहुत अच्छी तरह से ही बरस रही है बागेश्वर धाम पे।